अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा ज़हीन का घर छोड़कर चली जाती है। उसको अभी भी अक्ल नहीं आती। वो अपने फ़ैसले पर कायम रहती है जो उसने पिछले एपिसोड में सबको बताया था कि वो फ़रहान के दिए हुए फ़्लैट में शिफ्ट हो जाएगी, और यही फ़ैसला वो ज़हीन के घर वालों को सुना देती है। ज़हीन के बहुत मना करने के बावजूद भी सारा उसकी एक नहीं सुनती और उस पर जुनून सवार होता है खुद कुछ कर दिखाने का, जिस पर ज़हीन को भी गुस्सा आ जाता है और उसकी दोस्त आग में घी डालने का काम करती है जब वो उसे कहती है कि ज़हीन को तुमसे प्यार नहीं है, वो तुम्हारे स्टेटस से प्यार करता है, तुम्हारे पैसे से प्यार करता है, क्योंकि वह जानता है कि एक ना एक दिन तुम्हारा बाप तुम्हें माफ़ कर देगा और तुम वापस अपने घर चली जाओगी और ज़हीन भी उन आसाइशों में शामिल हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये सब बातें कर कर वो अपनी दोस्त को कितनी बड़ी मुश्किल में धकेल रही है, क्योंकि फ़रहान अच्छा लड़का नहीं है और वो पहले भी इस तरह के कामों में मुलविस रहा है, तभी एहसन भी उसको पसंद नहीं करता। लेकिन सारा पर अभी सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करने की धुन सवार है, इसलिए वो किसी की भी कोई भी बात नहीं सुनती। सारा ये जानती है कि ज़हीन उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और उससे प्यार करता है, लेकिन उसकी आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हुई है। वहीं पर ज़हीन को भी बातें सुनाते हैं उसके माँ बाप कि ये बेजोड़ शादी है, ये कब तक चलेगी, इसका यही अंजाम होना था, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था। फिर उसका दोस्त ज़हीन को बताता है कि फ़रहान का ऑफ़िस शरीफ लड़कियों के काम करने के लिए नहीं है, वो ऐसे ही करता है, आंटी, शरीफ मैं लड़कियों घर को अपने छोड़कर जाल हमेशा में के लिए जा फंसाता रही है। ज़हीन मुझे जल्दी डाइवोर्स के पेपर्स भिजवा देगा। उसे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे स्टेटस से मोहब्बत हो गई है। मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है। इस बेजोड़ शादी का ना यही अंजाम होना था। फरहान का ऑफिस शरीफ लड़कियों के लिए मुनासिब नहीं है। ज़हीन अपने दोस्त की बात सुनकर कि फ़रहान अच्छी लड़कियों के लिए काम करने के लिए अच्छी जगह नहीं है उसका ऑफ़िस, ये सुनकर परेशान हो जाता है और इसी परेशानी में सारा से मिलने जाता है और उसको समझाता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम जॉब मेरे घर रहकर भी कंटिन्यू कर सकती हो, तुम पहले भी माजी में बहुत सी गलतियां कर चुकी हो, लेकिन तुमने उससे भी कुछ नहीं सीखा। जिस पर सारा टीज़ हो जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने माजी में बहुत सी गलतियाँ की हैं, अब मैं उनको ही ठीक करना चाहती लेकिन हूँ। अब सारी जिंदगी इन मसलों को लेकर बैठी रहूंगी क्या? ठीक है, मगर पे ठोकरे खाकर मेरे घर वापस मत आइएगा, क्योंकि आज के बाद आपको मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद मिलेंगे, समझिए आप। सारा पर ज़हीन की बातों का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो उसको उल्टा ही लेती है, जिस पर ज़हीन भी गुस्से में आ जाता है और उसको कह देता है कि आज के बाद तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे भी बंद हो गए हैं, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मेरे घर भी आने की ज़रूरत नहीं है। ज़हीन अपने रिश्ते और सारा के लिए दुआ करने दरगाह पर भी जाता है और सारा की सिक्योरिटी और इस रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए दुआ करता है। अब देखें आगे इस ड्रामे में क्या होगा। क्या सारा अपनी ज़िद की वजह से ज़हीन को भी खो देगी और फ़रहान का पर्दा कब फाश होगा? क्या असद ये बर्दाश्त कर पाएगा और क्या वो इस सब के बाद सारा को माफ़ कर पाएगा? शाज़मान और वहाज की अगली चाल क्या होगी सारा के ख़िलाफ़? ये सब कुछ और बहुत कुछ देखने के लिए देखते रहें ड्रामा सीरियल वो पागल सी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।